सुन लो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ड्रामा नहीं है। ये है क्लास 12th का पूरा सफर, जिसमें मस्ती भी है, टेंशन भी और सपनों की लंबी उड़ान भी। कल तक जो बच्चे थे आज जिम्मेदारियों के कंधे उठाए खड़े हैं। ये सफर सिर्फ किताबों का ही नहीं, बल्कि ये सफर खुद को पहचानने का भी है। अरे यार, 12th आ गई और टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो पूरा साल पड़ा है। एग्जैक्टली, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, अरे अभी तो रील्स, ट्रिप्स और बर्थडेज पेंडिंग है। टीचर बोले दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर और हम बोले हाँ सुन लिया। अरे साल की छोड़, तूने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जेंडर वाला कॉलम ठीक से चेक किया कि नहीं? मैंने तो चेक ही नहीं किया, कहीं उसमें फीमेल तो नहीं रह गए? भाई मैंने भी चेक नहीं किया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो ढंग से करते बनता नहीं है तुम लोगों से। सुनो बच्चों, आज से इन दोनों का नाम रोजी और अन्नू हो गया है। अब से सब इनको रोजी और अन्नू ही बुलाएंगे। क्लास 12 कोई रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल परफॉर्मेंस है। चलो बैठो सब। मैम, सानिका को आगे बैठाइए, इसको पीछे से नहीं दिखता है। तुम लोग अपना काम करो, हम सबकी आइस टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग सीट फिक्स कर देंगे। मैम, मेरी भी चेक कर दीजिए। क्या चेक करना है? लेबेनो चेक करनी है? नो मैम, आपने ही कहा था कि आप सबकी आइज चेक करके उसके हिसाब से सीट फिक्स करेंगी, इसलिए मेरी आइज पहले टेस्ट कर लीजिए। बेटा, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आंखों के डॉक्टर नहीं है। हम सब पिरे पिघले हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी में हम हैं और हम ही कबाब हैं। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। चलो अब बताओ, व्हाट इज 1 to power 2? मैम, इट्स 2। अच्छा, तो भाई व्हाट इज 100 to the power 0? मैम, 100। बेटा पढ़ना शुरू कर दो। मैम, अभी तो बस एंट्री सीन चल रहा है। एंट्री स्ट्रांग होगी एंड खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होंगे यारा, अपनी तो यारियत रंगी है रे। रंगे रंगी शामें हो रंगी मस्तना की यारा, अपनी तो यारियत रंगी है रे, रंगी रे। अटेंडेंस का जुगाड़, होमवर्क का जुगाड़ और लास्ट बेंच से पूरी दुनिया का सर्वे। ये था 12th का पहला फेज, जहाँ सिलेबस से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और पढ़ाई से ज़्यादा प्लानिंग। अरे यार, सिलेबस इतना कब हो गया? कल तो बस चैप्टर 1 ही था। सिलेबस की बात मत कर भाई। याद है जब फिजिक्स लैब में हमने प्रिज्म से रेनबो बनाने की जगह वॉशरूम में सुतली बम फोड़ा था? पूरी स्कूल में धुआं धुआं हो गया था। और वो कैंटीन वाली लड़ाई, जब दूसरे सेक्शन के लड़के ने हमारी सीट ली थी, मैंने तो कॉलर पकड़ के बोल दिया था, बेटा स्कूल के बाहर मिलो फिर बताता हूँ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ही वो बाहर आया तो साइकिल उठा के ऐसे भागे जैसे मैराथन जीतनी हो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे यार, ये सब छोड़ो, मार्क्स देखें, पास है, बोलना भी हिम्मत का काम है। मैंने तो आंसर शीट में गाने लिख दिए थे। रिजल्ट हाथ में और दिल का साइलेंस। उस दिन समझ आया ये सीरियस है। मार्क्स सिर्फ नंबर होते हैं, तुम्हारी एबिलिटी का स्केल नहीं। सर, अगर मार्क्स कम आ गए तो मेहनत बढ़ाओ, सपने छोटे मत करो,
हर कोई टॉपर नहीं हो सकता, हमें फाइटर्स चाहिए। जब नंबर कम आए तो हौसले कम नहीं होने चाहिए। गिरना गलत नहीं है, पर गिर के रुक जाना गलत है। पेरेंट्स बोले हम तुम्हारे साथ हैं, और उस दिन लगा मार्क्स से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है। फेल होने से ज्यादा डेंजरस होता है गिव अप करना। तो ये था दूसरा फेज, जहाँ हमने गिरना तो सीखा पर हारना नहीं। बोर्ड एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होता है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और हिम्मत का टेस्ट होता है। रात के 3 बजे की चाय, वन शॉट वीडियोस और एक ही बस एक एग्जाम। याद रखना, बोर्ड एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, बस एक चेक पॉइंट है। पेपर से मत डरना, तुम्हारी तैयारी पेपर से भी बड़ी है। ये वही वक्त था जब दोस्ती कंपटीशन नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन गई। क्योंकि मैं जानता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। घायल परिंदा है तू, इखलाक जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी झुकी आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही लो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेगा हर मैदान फतेह। मार्क्स चाहे जैसे भी आए, पर हमने सीखा हार के भी लड़ना। तो ये था तीसरा फेज, जहाँ प्रेशर तो था पर हौसले बुलंद थे। ये स्कूल सिर्फ एक बेजान इमारत नहीं थी, ये हमारी पहचान थी। आज फेयरवेल है, पर यादें कभी फेयरवेल नहीं देती। क्लास 12 तुम सिर्फ एक क्लास नहीं, तुम एक कहानी हो जो हमेशा जिंदा रहेगी। कल हम अलग अलग राहों पे होंगे, पर दिल एक ही जगह मिलेगा, स्कूल के कॉरिडोर में, जहाँ हम बने थे।